आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉब अपडेट है एनजे में। आज जो रिक्वायरमेंट की नोटिफिकेशन निकल के आउट हुई है वो है एनसीएसएम की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम की तरफ से काफ़ी बम्पर वैकेंसी निकाली गई है। तो जो भी ऐसे कैंडिडेट जो इस समय डिप्लोमा से पास आउट हैं या फिर आईटीआई से पास आउट है या फिर बी बीटेक से रिसेंटली पास आउट है और वह एक अच्छी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे बहुत ही अच्छी वैकेंसी की नोटिफिकेशन अनाउंस कर दी गई है नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी बम्पर वैकेंसियाँ हैं। तो इस वीडियो में हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहे हैं। दोस्तों वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें जिससे कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन ईजिली समझ में आ जाए। और हाँ दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल जॉब अपडेट एएनजे को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ दोस्तों शेयर करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली सारी वैकेंसियों की अपडेट, चाहे वह गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो, जो कि बड़े सेक्टर में काम करती है, उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए अब बात करते हैं जो ये नोटिफिकेशन आउट हुई है उसके बारे में। देखिए ये जो नोटिफिकेशन आउट हुई है वो नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम, जो कि एक भारत सरकार की एक शाखा है, यानी कि वो एक गवर्नमेंट संस्था है जिसका ना, अगर इनका कनेक्शन की बात करें, देखिए ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से बिलोंग करती है, जो कि गवर्नमेंट की एक संस्था है। चलिए दोस्तों, मैं आपको सीधे नोटिफिकेशन की तरफ लेके चलता हूँ जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बताने जा रहा हूँ। दोस्तों वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, वीडियो को एंड तक जरूर देखें जिससे कि सारी इन्फॉर्मेशन आपको इजी समझ में आ जाए। एस यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम की तरफ से काफ़ी अच्छी वैकेंसियाँ निकाली गई हैं। लोकेशन की अगर हम लोग बात करें, देखिए ये ब्लॉक जीएन सेक्टर भी और बिधन नगर, जो कि हमारा कोलकाता यानी कि वेस्ट बंगाल के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी वैकेंसियाँ निकाली गई हैं। तो अब चलिए बात करते हैं नाम नेम ऑफ द पोस्ट, यानी कि जो पहली पोस्ट निकाली गई है वो टेक्नीशियन ए के लिए निकाली गई है। जी हाँ दोस्तों, टेक्नीशियन ए के लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, देखिए सबसे पहले यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 13 है, जिसमें फीटर वालों के लिए 5 है, कारपेंटर वालों के लिए 6 है, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए 1 है और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 1 है। तो टोटल मिला के ये अगर हम बात करते हैं तो 13 वैकेंसी निकाली गई है। देखिए कोलकाता के अंदर इनकी कई यूनिट हैं, तो कौन सी यूनिट पे इनका लोकेशन होने वाला है तो वो भी यहाँ पे मेंशन है। तो पहली जो यूनिट है वो सेंट्रल रिसर्च एंड ट्रेनिंग लेबोरेटरी, जो कि कोलकाता में ही है इनका। फिर रीजन साइंस सेंटर, जो कि भुवनेश्वर में है इनका। फिर साइंस सिटी, जो कि कोलकाता में है। तो यानी ये 3 लोकेशन पे आपकी जॉब कहीं पे भी लग सकती है। कैटेगरी वाइज यहाँ पे कुछ वैकेंसियाँ डिवाइड कर दी गई, जैसे अनरिजर्व में 4 है, एससी वालों के लिए 4 है, एससी वालों के लिए 3 है और एक है एसडब्ल्यू के लिए। फिर बात करते हैं टेक्निकल असिस्टेंट है। ऊपर वाली जो वैकेंसी है वो टेक्नीशियन है, यानी कि आईटीआई वालों के लिए। उसके बाद जो नीचे है वो टेक्निकल असिस्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, टेक्निकल असिस्टेंट में देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए 1 है, कंप्यूटर वालों के लिए 2 है, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 2 वैकेंसी है, 2 पोस्ट में। फिर मैकेनिकल वालों के लिए 2 है, सिविल वालों के लिए 2 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे 9 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है, जिसमें सेंट्रल रिसर्च एंड ट्रेनिंग लेबोरेटरी, जो कि कोलकाता में है, साइंस सिटी कोलकाता में है, और फिर नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम, ये भी हेडक्वार्टर जो है वो कोलकाता में है, और भुवनेश्वर में भी एक जॉब है। अब बात कर लेते हैं वैकेंसी की। देखिए अनरिजर्व में 1 वैकेंसी है, एसटी वालों के लिए 1 वैकेंसी है, और फिर अनरिजर्व में 1 है, ईडब्ल्यूएस में 1 है, ओबीसी में 1 है। तो काफ़ी यहाँ पे कैटेगरी वाइज बांटी गई है। फिर आर्टिस्ट ए के लिए भी जो है यहाँ पे 2 वैकेंसी निकाली गई, जो कि आपका कोलकाता में आपका होने वाला है। फिर ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 6 है, जहाँ पे सेंट्रल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर के लिए 1 अनरिजर्व है, फिर ओबीसी के लिए 2 है, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम कोलकाता हेडक्वार्टर्स में, फिर अनरिजर्व में और है 1 ओबीसी के लिए है। तो ये तो कैटेगरी वाइज हो गए। अब बात कर लेते हैं टेक्नीशियन ए के लिए जो 13 पोस्ट निकाली गई है, तो ये यहाँ पे अनरिजर्व के लिए जो 4 वैकेंसी और एससी वालों के लिए 4 है, उसमें इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 1 है, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए 1 है, फिटर वालों के लिए 2 है, कारपेंटर वालों के लिए 4 है। तो यहाँ पे देखिए कैटेगरी वाइज टेक्नीशियन की पोस्ट इन्होंने बांटा है। साइंस सिटी के लिए भी ऐसा ही आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं। पे स्केल की अगर हम बात करते हैं, देखिए जो टेक्नीशियन यानी कि इनके आईटीआई वालों के लिए जो यहाँ पे जॉब निकाली गई है, उसमें आपका 19,900 रुपये से लेकर 63,200 तक रुपये पर मंथ मिलने वाला है, प्लस अलाउंस वगैरह सब कुछ मिला के आपका 38,900 रुपये पर मंथ होगा कोलकाता में।
और भुवनेश्वर में अगर आपकी पोस्ट लगती है तो 36,220 रुपये होगा आपका पर मंथ। क्वालिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एससी और यानी कि आपका हाई स्कूल मांगा गया है, प्लस आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होना है। उसके साथ आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना है। जी हाँ दोस्तों, देखिए ये जो जॉब है उसमें फ्रेशर आप अप्लाई कर सकते हैं। इन केस अगर कोई भी बंदा ऐसा है जो फ्रेशर, जो उसके जिसने कोई भी वर्क नहीं किया है, तो फिर आपको फ्रेशर ऐसा भी ले सकते हैं। अप्लाई ज़रूर करें, कोशिश ज़रूर करें दोस्तों। होना ना होना वो किस्मत पे होता है, बट आप मेहनत करें। आप अप्लाई करेंगे, आपको आइडिया होगा एग्ज़ाम कैसा होता है, सब कुछ कैसा होता है। फिर देखिए और उसके बाद क्या कह रहा है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन आईटीआई और इन्वॉल्व शुड बी फ्रॉम द डिसिप्लिन। ये सब जो है आपको इन सब डिसिप्लिन में आप जो है पास आउट होना चाहिए। एज लिमिट की अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, देखिए आपकी एज जो है वो 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे मैक्सिमम एज आपकी 35 साल रखी गई है। जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या क्या है वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है दोस्तों, वो सब आप पढ़ लीजिएगा। मैं और हाँ दोस्तों, जिसको भी ये नोटिफिकेशन चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल जॉब अपडेट ANJ या फिर हमारे व्हाट्सअप चैनल जॉब अपडेट ANJ को ज्वाइन ज़रूर कर ले। सारी पीडीएफ सारी इन्फॉर्मेशन हम वहाँ पे शेयर करते हैं, और आपको जल्द से जल्द सारी चीज़ें वहाँ पे हम प्रोवाइड कर सकते हैं। यदि आपको कुछ पूछना भी है तो आप वहाँ पे हम पे पूछ सकते हैं डायरेक्ट। फिर अब बात करते हैं टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। देखिए टेक्निकल असिस्टेंट के लिए दो वैकेंसी जो है वो सेंट्रल रिसर्च एंड ट्रेनिंग लेबोरेटरी में है, जिसमें दो नंबर ऑफ पोस्ट की दो है, जिसमें मैकेनिकल का एक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का एक है, जिसमें एसटी के लिए एक है, अनरिजर्व के लिए एक है। तो वैसे ही नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस कॉल म्यूजियम के लिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 3 है, जहाँ पे एससी के लिए एक है, ईडब्ल्यूएस के लिए एक है, रिजर्व के लिए एक है, जिसमें कंप्यूटर के लिए एक है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज बांटा गया है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं, आप अपने कैटेगरी के हिसाब से भी देख सकते हैं। पे स्केल की बात करें, देखिए यहाँ पे आपको 29,200 से ले 92,300 तक की सैलरी लेवल 5 तक मिलने वाला। अदर अलाउंस वगैरह सब कुछ मिला के आपको टोटल इन्वॉल्वमेंट एज स्टार्ट जो होगा वो 59,600 पर मंथ, यानी कि आपका 60,000 रुपये सैलरी यहाँ पे स्टार्टिंग वगैरह पे मिलने वाली है अप्रॉक्स कोलकाता में। और अगर आपका भुवनेश्वर हुआ तो आपको 53,000 के करीब मिलेगी। अब बात कर लेते हैं जितनी भी टेक्निकल असिस्टेंट की है, इसमें आपका एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है दोस्तों। यहाँ पे आपका सिर्फ 3 साल का डिप्लोमा मांगा है। देखिए बहुत ही अच्छी जॉब है। 3 साल का डिप्लोमा अगर आपने कंप्लीट किया है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल वालों के लिए 3 साल का मैकेनिकल के लिए डिप्लोमा है, सिविल के लिए भी डिप्लोमा 3 साल का मांगा गया है। काफ़ी अच्छी जॉब यहाँ पे निकाली गई है, परमानेंट जॉब है ये आपका। और बात कर लेते हैं इस यहाँ पे भी आपका एज जो मैक्सिमम रखा गया है दोस्तों वो 35 साल से ज़्यादा नहीं रखा गया है। फिर टेक्निकल असिस्टेंट ए इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ पे जो क्या आपका जॉब डिस्क्रिप्शन होने वाली वो यहाँ पे मेंशन किया, आप देख सकते हैं। जैसे कंप्यूटर वालों के लिए क्या रखा गया है, सिविल वालों के लिए क्या है। फिर आर्टिस्ट के लिए दो वैकेंसी है, जो वहाँ पे उनको सैलरी जो है वो पे स्केल लेवल 2 का मिलने वाला है, यानी कि 38,900 रुपये पर मंथ यहाँ पे मिलेगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिप्लोमा सर्टिफिकेट मांगा गया है इन फाइन और कॉमर्शियल आर्ट में, अगर आपने कंप्लीट किया है, प्लस एक्सपीरियंस इन फाइबर क्लास में आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। उसके बाद जो दूसरी वैकेंसी है दोस्तों, देखिए जो लास्ट है वो ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए है, जहाँ पे नेशनल म्यूजियम के लिए दो है, जहाँ पे ओबीसी के लिए दो है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सबको डिस्क्राइब किया गया है। यहाँ पे सैलरी आपको 38,000 पर मंथ रुपये मिलने वाली है आपको कोलकाता में, और हाँ दोस्तों 34,230 रुपये पर मंथ मिलने वाली है नक्कल। उसके बाद क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पे आपका हायर सेकेंडरी आपका हाई स्कूल प्लस मांगा गया है, यानी कि हायर सेकेंडरी यानी कि आपका इंटर पास होना है, प्लस आपके पास राइटिंग वगैरह की स्पीड देखेंगे, टाइपिंग स्पीड वगैरह देखेंगे। अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आप यहाँ पे सीधे अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। एज लिमिट की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे भी 25 साल मैक्सिमम एज मांगा गया है। जॉब डिस्क्रिप्शन में यहाँ मेंशन है क्या किया है, कुछ यहाँ पे गाइडलाइन इंस्ट्रक्शन वगैरह दिया गया है, उसको दोस्तों आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है। देखिए ये जो एप्लीकेशन होने वाला है वो ऑनलाइन मोड ओनली होने वाला है, यानी कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना है। एप्लीकेशन फिल करने के लिए आपको दिए गए लिंक है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल जॉब अपडेट ANJ को लाइक कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और व्हाट्सअप चैनल भी हमारा उसी नाम से है, जॉब अपडेट ANJ को ज्वाइन कर लीजिएगा। हम ये नोटिफिकेशन वहाँ पे शेयर कर देंगे, और अप्लाई करने की लिंक भी हम वहाँ पे शेयर कर देंगे। तो दोस्तों आप सीधे वो लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे डायरेक्ट वो होम पेज पे आपको लेके जाएगा, जहाँ पे आप सीधे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे फ़ोटो वगैरह आप अपना सब कुछ लेटेस्ट फ़ोटो लगाइएगा, लेटेस्ट जो भी आपकी सिग्नेचर सब कुछ ओरिजिनल वगैरह आप लगाइएगा दोस्तों।
एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करते हैं, देखिए एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई फॉर पेएबल ₹850, जिसमें से ₹750 फ़ीस है प्लस 18% जीएसटी है। ये आपका नॉन रिफंडेबल फ़ीस है जो कि आपको जमा करना है। ऑनलाइन फ़ीस कैन बी पेड कर सकता है 23/5/2025 से पहले। जी हाँ दोस्तों, इसका आखिरी डेट की अगर हम लोग बात करें तो 23/5 यानी कि अगले महीने की 23 तारीख उसकी लास्ट डेट है। और अब बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट की, जो लास्ट डेट पेमेंट की भी है वो भी 23/5/2025 है। और जो लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन यानी कि लास्ट डेट फॉर्म का अप्लाई करने का वो भी 23/5/2025 है, यानी कि 23 मई 2025 को उसका लास्ट है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन निकाली गई थी दोस्तों, जो कि काफ़ी अच्छी वैकेंसी है जिसमें डिप्लोमा आईटीआई सब हैं। और ये जो वैकेंसी निकाली गई थी वो एनसीएसएम यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम की तरफ से निकाली गई थी, जिसकी सारी इन्फॉर्मेशन दोस्तों मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है या फिर कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जॉब अपडेट ANJ या फिर आप हमारे व्हाट्सअप चैनल जॉब अपडेट ANJ को ज्वाइन करके वहाँ पूछ सकते हो, या फिर हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ दोस्तों, शेयर करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली सारी वैकेंसियों के अपडेट चाहे वो गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।